अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड। लाहौर में आपको पता है बारिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे लाहौर में नहीं हो रही हैं और गर्मी भी है। और कल थोड़ी बहुत बारिश हुई थी हम जहाँ पे रहते हैं उस साइड पे, मगर उसके बाद फिर बारिश रुक गई और फिर आज वही धूप है, लेकिन आज धूप में तमाज़त कम है। अच्छा जनाब, हम निकले हैं अभी दूध लेने के लिए। हम गांव जाते हैं, एक उसका नाम है मोता सिंह, और वहाँ से हम अपने सामने फ़्रेश मिल्क लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दूध में मिलावट कितनी होती है, खाद से दूध बन रहा है और डिफरेंट अरारोट, ये सब चीज़ें सबको पता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे बस में है हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं और अपने सामने लें उनको, और ताकि हम मिलावट से मिली चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें और अपनी सेहत को भी। अच्छा, अभी हम एंटर हुए थे जिस गेट से, वो था अस्करी का गेट, और अस्करी 11 का गेट था। और अब उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे फ़ेज़ 9 की तरफ। फ़ेज़ 9 से जब हम पहले जाते थे, हम करीबन यहाँ पे 8 साल से दूध लेने आ रहे हैं, और जब हम जाते थे फ़ेज़ 9 में, मैं भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे बिल्कुल चटियल मैदान था, कोई सड़कें नहीं थी, और फिर उसके बाद हम गुज़र के वहाँ से मोता सिंह गाँव जाते थे। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हम अस्करी 11 के गेट से बाहर निकल आए, और ये DHA फ़ेज़ 9, एक फ़ेज़ 9 टाउन है और एक फ़ेज़ 9 प्रिज्मा। तो ये फ़ेज़ 9 टाउन है मेरा ख्याल है, जो कि अस्करी के 2 बेड वाले जो शौदा फ्लैट्स हैं उनके बिल्कुल अपोजिट साइड पर पड़ता है। तो अब हम अस्करी के पिछले गेट से बाहर निकले, और शौदा फ्लैट्स हमारे राइट पर है, लेफ्ट पे DHA फ़ेज़ 9 है। अब हम इसका वो गेट जहाँ से शौदा फ्लैट में एंटर होते हैं वो हमारे राइट पर आएगा, और जब वो राइट पर गेट आएगा तो लेफ्ट पे एक यू टर्न है जिससे हम निकल के शौदा टाउन फ़ेज़ 9 टाउन में दाखिल होंगे। ये एक हमारे दोस्त यहाँ रहते हैं, उन्होंने एक और दोस्त को कहा कि तुम भी आ जाओ इधर यार, इधर फ्लैट सस्ते हैं और अच्छे हैं और कम्युनिटी लिविंग अच्छी है। तो वो आ गए यहाँ पे, तो वो 2-3 दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा सब सेट है। उनका हाँ लगा शुक्र है सब सेट है यार, लेकिन मैं गेट तक रिंग रोड तक जाते जाते ना बूढ़ा हो जाता हूँ, क्योंकि 22 स्पीड ब्रेकर आते हैं रास्ते में। ये अब हम निकल आए बाहर यहाँ से अस्करी 11 के पीछे से, और ये आ गए 9 टाउन के अंदर, जहाँ पे एक खातून जो है तेज़ी से एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए और एक हाथ से मोबाइल में बात करते हुए गुजर रही है अभी। अच्छा, ये भी बहुत गलत बात है कि इतनी जगहों पे लिखा हुआ होता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। इतने हादसात होते हैं, इतने लोग मरते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, चाहे आपको पैसे भरने पड़े, लेकिन लोग फ़ोन से बाज नहीं आते। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो कि गाड़ी रोक के नहीं की जा सकती या घर पहुँच के नहीं की जा सकती। मुस्तकिल पूरी ड्राइविंग के दौरान मुस्तकिल फोन में बात। अच्छा, इस वक्त मैंने मोबाइल नहीं पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मोबाइल इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो इसलिए हम पर ये बात ऐसा भी है ना, लोग दूसरों को कुछ कहते हैं और खुद अमल नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा रोक के बात करता हूँ, या मैं कॉल को बजने देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ, और जब कोई मुनासिब जगह होती है वहाँ पर रिसीव करता हूँ। मैं चलती गाड़ी में कभी कॉल रिसीव नहीं करता। हमेशा ख्याल करना चाहिए कि ड्यूरिंग ड्राइविंग फ़ोन ना उठाएं प्लीज़। आप अपनी भी ज़िंदगी का ख्याल करें और अपने प्यारों के लिए भी अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, बिल्कुल दूसरों के लिए भी। सही बात है ये। अच्छा, हमने बीच में किया ये था, कोविड जब आया था तो हम गांव आना हमने छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा पुलिस भी पूछती थी, फिर चेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, फिर आप ड्राइविंग सीट के साथ पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ सकते थे। तो हमने अपने घर के करीब से एक स्टोर से दूध लेना शुरू किया। उस वक्त तक तो वो 135 था,
लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जिस स्पीड से उस स्पीड से उन्होंने दूध की कीमत भी बढ़ा दी। और अब जो लास्ट मैंने लिया वो दे रहे थे 195 पर लीटर, तो वो बड़ा महंगा हो गया था। तो फिर हमने कहा अब करो, कोविड भी ख़त्म हो गया तो अब हम गांव से ही वापस लें। खैर अभी हम गांव की एंट्रेंस पे एंटर हो रहे हैं और ये अरे यहाँ तक DHA की वॉल बन गई, देखा आपने? ये DHA ने ख़रीद लिया है यहाँ का। ये देखें, ये अब ये रोड किसी ज़माने में पक्का भी था, लेकिन जब हम आते थे तो यहाँ पे एक भी ना घर बना हुआ था ना सड़क बनी हुई थी। इस तरह की सड़क थी कच्ची, लेकिन ये रोड बेहतर थी, पीछे वाली ज्यादा कच्ची थी। यहाँ पे हमने हिरन भी देखे हैं, गीदड़ भी देखे हैं, अभी एक नेवला भी गुजरा है हमारे आगे से, तो एक वाइल्ड लाइफ सी भी होती थी यहाँ पे। यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड था लेफ्ट पे, ये जहाँ पे गाँव के बच्चे क्रिकेट खेलते थे। मैंने भी उनके साथ कुछ, तो ये जरा स्पीड ब्रेकर बड़ा आ गया था तो झटका लग गया। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल होता था राइट साइड पे इधर, जहाँ पे ये लोग सब्जियां धो रहे होते थे तो हमें भी दे दिया करते थे मूलियां वगैरह। सर्दियों में कभी हम आते थे तो वो देते थे, साग मिल जाता था यहाँ से, और पैसे भी नहीं लेते थे यहाँ गाँव वाले। खैर साग तो अभी भी मिल जाएगा, हम सर्दियों में आएंगे, क्योंकि हम जिस फैमिली से दूध लेते हैं वो लोगों की अपनी आगे ज़मीन है जिधर वो फार्मिंग भी करते हैं, तो उधर से साग तो हमें ताज़ा मिल जाता है। वो हम उसी वक्त तुड़वा के और फिर लेके आते हैं, और उसी वक्त के साग के टूटे हुए के जायके की बात ही कुछ और है। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये देखिए इधर ये पूरा घास का एक खेत है, और इधर अभी गाय भी आपको नजर आएंगी शायद। ये बहुत स्मूथ ग्रास इसलिए नजर आ रही है कि ग्रास लगाई हुई है इन्होंने, फिर इसमें से पीसेस काट के ये बेचते हैं, पर स्क्वायर फुट ये बिकता है। तो ये कारपेटेड इसलिए लग रही है कि ये ग्रास लगाई इस पर्पस के लिए गई है। ये गांव में घर देख ले जरा, सामने देखे जरा। हाँ, ये घर पहले नहीं था, है ना मियां? सबसे पहले हम यहाँ पे आते थे, इधर एक दादी होती थी जिन्होंने हमें वेलकम किया था, और उन्होंने सबसे पहले दूध दिया था अपने घर से इस जगह पे। अब यहाँ एक बहुत आलीशान घर बन गया, और ये गांव के घर है, ये DHA के घर नहीं है। हाँ, ये मोता सिंह गांव है, उसके घर है। खैर लोगों ने यहाँ पे अपने फार्म हाउसेज भी बनाए हुए, क्योंकि लेकिन ये रिहायशी घर है, ये फार्म हाउस अभी आगे है। ये तो खैर रेजिडेंशियल है, लेकिन खैर बहुत डेवलप भी हुआ ये गांव। और ये अभी कोई फसल इन्होंने बोई हुई है, अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सी लगाई हुई है। ये बड़ी होगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी यहाँ पे क्या हो रहा है। और अब हम करीब करीब पहुँच गए हैं बाड़े के, बल्कि जिनका घर है उनके घर में ही बाड़ा है, क्योंकि गांव में लोग अपने माल मवेशी घर में एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर देते हैं, तो वो एक्चुअली घर का ही हिस्सा होता है, लेकिन घर से अलग होता है, यानी कि रहायशी हिस्से से अलग होता है। और ये हम एंटर हो गए इस वक्त उनकी गली में, और ये देखें आपको गांव का माहौल फुल नज़र आना शुरू हो चुका होगा। ये देखें ये बच्चे बैठे हुए और ये हमें गौर गौर से देख रहे हैं, और ये क्यों देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता। ये देखिए एक बकरी भागती हुई जा रही है, और ये खेतों के अंदर पानी खड़ा हुआ है इस वक्त बारिश का, वो आगे दूर भैंसे। और ये आ गया है उनका घर, और ये है उनका बाड़ा। ओए होए क्या माशाल्लाह जानवर है ये, ज़बरदस्त। मैं थोड़ा आगे लगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ छाँव है। हाँ प्लीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। ये भैंस कुछ शायद च्युइंगम खा रही है इस वक्त। अब ये उतर के मैं इससे पूछ के बताऊंगी ये खा क्या रही है। अच्छा जी, अब ये हो रहा है यहाँ पे मिल्किंग टाइम, और यहाँ पे पहले कट्टों को उनकी अम्मियों के पास छोड़ा जाता है ताकि मिल्क फ्लो बेहतर हो जाए, और फिर उसके बाद चुआई शुरू हो जाती है। ये देखें ये इस वक्त चुआई हो रही है। वैसे मैंने भी कोशिश की थी करने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत प्रेशर लगता है इस पर। और ये ओए इसने अपनी चोटी चला दी। ये मुझसे परेशान हो रही है ना? नहीं, ये कान चुभ रहे, डर रही है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये कितना मिल्क देगी जुबैर? ये दे देगी 2.5 लीटर दे देगी। तो गाय तो ज़्यादा देती है। ये अब ना तोकड़ हो गया आंटी। अच्छा, ये ना ब्याने वाली है तो इसलिए ना थोड़ा दूध देगी। अच्छा, हमें तो गाय का नहीं दोगे ना? नहीं, भैंस का दूंगा, ये मैं आपका दे रहा हूँ ना। है मैं उधर से दूंगा ना आपको। अच्छा ठीक है ठीक है।
इस बफेलो का मिल्क हमें मिलेगा, इस बफेलो का मिल्क हमें मिलेगा। और फिर बताती हूँ आपको जब इसकी मिल्किंग होगी तो। गाँव में कितनी अच्छी बात होती है, ये डोमेस्टिक साइलो रखते हैं, इन्हें के साल भर की गंदम इसमें सेव करके रख लेते हैं। तो कुछ भी हो, आंधी आए, तूफ़ान आए, आटा महंगा हो जाए, जो कि मुसलसल हो ही रहा है, आप लोगों को भी पता है, और हम महंगा ख़रीद रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये महंगा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये साल भर की गंदम रखते हैं। और घर में भी इनके पास पीसने की मशीन होती है, यानी कि ऑटोमेटिक चक्की। पहले ज़माने में तो खैर पत्थर की चक्की पे पीसा जाता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक चक्कियाँ आ गई हैं और मशीनें भी आ गई हैं। और ये देखें, इनकी बैठक में ये आए हुए हैं इनके 2 मेहमान, जो कि इन्हीं के घर की 2 बकरियां और शायद उसका मेमना। यस, अब इस कट्टे को देखें, उसके बाद जिससे हमें मिलेगा जी। और ये देखें, अब इस कट्टा अपनी माँ के पास आ गया है ताकि इसकी मिल्किंग होगी। तो फिर और अभी तक ज़ुबैर वहाँ पे मिल्किंग कर रहा है काऊ की। ये इसलिए किया जाता है ताकि इनका मिल्क फ्लो सही हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अब यहाँ से हमें मिल्क मिलेगा। हम काऊ मिल्क नहीं पीते क्योंकि हम शहरी लोग हैं, इसलिए हमें बफेलो मिल्क ही समझ आता है। काऊ मिल्क का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और वो थोड़ा पेल भी होता है, और ऑब्वियसली लाइट वेट भी होता है, लेकिन इसकी मलाई भी बहुत अच्छी आती है, उसके अंदर थोड़ी कम मलाई होती है, और मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर भी यही समझ आता है, तो हम यही मिल्क पीते हैं। पहले मिल्किंग से पहले हमेशा इनको, कोई भी गवाला होता है वो इनको वॉश करता है ताकि हाइजीन प्रॉपर रहे और जर्म्स भी ना जाएं, क्योंकि इनको इससे पहले इनके बच्चे इनके पास आते हैं, तो इसलिए। और अब ये ज़ुबैर ने बाल्टी से पानी फेंक दिया और अब वो इस बफेलो की मिल्किंग करेगा। इसमें कर लेते, कोई मसला नहीं। हाँ, अब इतना क्या, हमें तो बाज़ार का कुछ पता नहीं होता है, तो फिर भी साफ़ सुथरा है। ये कितना देगी ज़ुबैर दूध? माशाल्लाह इसको दे देगी भर की बाल्टी को। अच्छा, वेरी गुड। इसका साउंड कितना अच्छा लगता है ना जब मिल्क आ रहा होता है। खैर, पहले यहाँ पे दरख्त भी थे, अब पता नहीं वो दरख्त क्यों कट गए। ज़ुबैर, दरख्त क्यों कट गए यहाँ पे? आंटी अभी इधर ना दरख्त महंगी हो गए, तो लोग बेच देते हैं जल्दी में। अच्छा, लकड़ियाँ महंगी हो गई ना। हाँ, यस। और लाइट जाने का क्या हाल है? लाइट तो 2 घंटे ही जा रही है आंटी, इधर लाइट सही है। चलो शुक्र है, हमारी भी सुबह पहले जा रही थी 9 से 10, लेकिन अब नहीं जा रही। और ये देखें, ये मिल्किंग का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। और आकू कहाँ है? आकू घर पर था। अच्छा, सो रहा होगा। नहीं, वो बाहर से जानवरों को लेकर आया था ना। अच्छा, चरा के। नहीं। अच्छा जी, चलो। इसी फ्रेंड्स, एक और मसला ये भी होता है इन जानवरों के साथ, एक तो ये अननोन लोगों को देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी इस बफेलो ने किक लगाने की कोशिश की थी इस बाल्टी पे। शुक्र है बाल बच गई ये बाल्टी भी और मिल्क भी। और ये है गड़वी, अब पता नहीं ये छानने के लिए होगी शायद। अच्छा, गड़वी ला रहे हैं ज़ुबैर। और ये अभी इसको छान तो लो। 1 मिनट रुक जा, मंगवा रहा। हम दे जा यार, छानने लेके आ। क्या क्रीमी मिल्क है, ये देखें आप लोग, बग़ैर उबाले इसके ऊपर कितनी क्रीम है। और दोस्तों, अभी ज़ुबैर ने हमें बताया कि ये यहाँ पे भी लंपी स्किन का डिजीज़ आ चुका है, और इसकी काऊ को भी हो गया था। 25 दिन बाद वो काऊ सही हुई
और उसका जो वो जो उसको टीका लगा वो भी 2500 रुपये का था। और ये देखें अब ये दूध छान रहे हैं। ये छानने बग़ैर दूध इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें कोई घास फूस लग जाए, गोबर लग जाए, तो इसलिए इसको छान के देते हैं दूध को हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फिल हो गई है हमारा पैकेट जिसमें 3 लीटर मिल्क है। और अब ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसके झाग को दूध बना रहा है वापस से। तो हाँ यस, देखिए हमने वो जो बफेलो के साथ उसका काफ खड़ा हुआ है वही बफेलो है जिससे हमने मिल्क लिया है। बोलते हैं ना। ये दोबारा से प्रोसेस शुरू हो गया। जो हमें जितना मिल्क रिक्वायर्ड था मेरा ख़्याल है उतना शायद हो गया है। 5 लीटर हो गया। चलें, वेरी गुड। और ये हमारी रवानगी अब घर की तरफ। ये देखें शाम होती है और गांव में दालान में चारपाइयाँ बिछ जाती हैं और अब थोड़ा बेहतर हो जाएगा बाहर का। ये देखें इन लोगों की गाड़ी जिधर से हम मिल्क लेने आए हैं, और ये इनका एक लॉन। ये गांव की ज़िंदगी बहुत मज़े की होती है, थोड़ी टफ़ होती है लेकिन होती बहुत मज़े की है। और अब हम घर की तरफ रवां दवां हैं, गांव से निकल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह ये बच्ची साइकिल चला रही है। ये कितनी अच्छी बात है, गांव में भी बच्चियां अब बेहतर, उनको भी उनके माँ बाप कुछ खुले जहन के हो रहे हैं और बच्चियों को भी हर वो चीज़ करने देते हैं जो कि लड़के करते हैं। और ये देखिए गांव, ये फार्म हाउस भी नजर है। अच्छा ये फार्म हाउसेज हैं। ये फार्म हाउस है, इसके साथ में फार्म हाउस है, लेफ्ट पे फार्म हाउस है। अच्छा ये फार्म, मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि यहाँ पे फार्म हाउसेज भी हैं, तो ये हैं फार्म हाउसेज। अब देखिए शाम हो गई है, यहाँ पे मर्द आके बाहर बैठ गए हैं और यहाँ पे कूलर भी रखा हुआ है जो कि अभी थोड़ी देर में और लोग जमा होंगे, फिर यहाँ पे बैठक लगेगी और उसके अंदर बच्चे और फिर रात को हुक्का पानी चाय सब कुछ चलेगा। और फिर उसके बाद रात का खाना खा लेंगे लोग 7 बजे तक और सो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का करती हूँ अख्तिताम। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ भी बहुत सारे जानवर हैं। हाँ ये भी मैं दिखा दूँ ये जानवर। चलें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।